हेलो गाइस। तो आज का जो यूटिलिटी है वो उसका नाम है मेक एरे एलिमेंट्स यूनिक। मतलब एरे के एलिमेंट्स जितने होते हैं उसको हम यूनिक बनाना है। जैसे कि 1 2 2 है, ठीक है। तो 1 2 2 को कुछ ऐसे करना है कि सारे एलिमेंट यूनिक हो जाए। तो उसका कुछ कंडीशन दे रखा है, उसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशन, ठीक है। क्या है मेरे एरे में जो टास्क करना है वो करना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे यूनिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेशन का कम से कम इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, डिक्रीमेंट नहीं कराना है, ठीक है। दैट इज नो वैल्यू द एरे शुड अकर मोर देन वंस। सिमिलरली कि एक वैल्यू सिर्फ एक बार आना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। इन वन ऑपरेशन अ वैल्यू कैन बी इंक्रीमेंट बाय वन। आप एक ऑपरेशन में सिर्फ एक बार वैल्यू को इंक्रीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। चलो फटाफट एक को एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आप देख सकते हैं 1 2 2, ओके। तो 1 2 2 में क्या है कि मान लो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो, सिंपल सा कंपेरिजन अप्रोच आया होगा दिमाग में। एरे ऑफ आई माइनस वन इक्वल टू एरे ऑफ आई, इस टाइप का, ठीक है। तो क्या ये है? हाँ, ये तो ठीक है, कोई इसमें लोचा नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 2 और 2 को हम देखेंगे, ठीक है। 2 और 2 क्या है? सेम है, तो हम सिंपल सा आई में इंक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है। चलो एक चीज हम देख ली, कंडीशन क्या, अगर इक्वल टू रहा तो हम इसको इंक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही अप्रोच था। चलो, लेकिन कंडीशन तब फेल करेगा अगर मान लो कुछ इस टाइप का एरे रहा, 1 2 2 2 3, ठीक है, इस टाइप का। चलो इसको समझते हैं हम लोग। इसको कैसे करोगे? मान लो अगर ये और ये कंपेरिजन कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। इसको और इसको कंपेरिजन कराए, प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो क्या करोगे तुम? जो ith इंडेक्स पे था, आई माइनस वन वाले पे नहीं, जो ith इंडेक्स पे था, इसको तुम क्या करोगे? अपडेट करोगे। इसको अपडेट करोगे, इसको बना दोगे 3, ठीक है। अब तुम 3 बना दिए। चलो, अब जब तुम इसको 3 बना दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो ध्यान से। ये 3 है और ये 2 है, ठीक। अब दोनों ये दोनों बराबर तो नहीं है, ठीक है, बराबर तो नहीं है। और फिर क्या करेगा? ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ? इंक्रीमेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये ये आपका ये ऑर्डर में है, ऑर्डर मेंटेन कर रहा है क्या? ठीक है। आपको क्या मेंटेन करना है? ये 3 है, ये 2 है, ये फिर डिक्रीमेंट फॉलो कर। अगर आप इसको अपडेट करोगे, ये अपडेट 2 और 3, ये देखा बराबर नहीं है, तो ये फिर आगे मूव हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा वाला नंबर है वो तो जस्ट पहले आ गया है, ठीक है। बड़ा वाला जो नंबर पहले आ गया ना, आपको एट द एंड क्या करना था? आपको कुछ इस तरह करना था 1, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट कर, ये 2 था, आपने इसको इंक्रीमेंट, 2 और 2 बराबर हुआ तो आप इसको इंक्रीमेंट करा दिए 1 से, ठीक। आपको इसको इंक्रीमेंट कराना था कितने से? 2 है, तो आपको मिनिमम इंक्रीमेंट 4 होगा यहाँ पे, और इसका मिनिमम इंक्रीमेंट कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो आपको टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? आपने 1 यहाँ पे कराया, 2 यहाँ पे कराया, ठीक है, और यहाँ पे कितना कराया आपने? 3 कराया, ठीक है। 3 1 1, एक सेकेंड, 1 यहाँ पे हुआ, ठीक है। फिर इसमें इंक्रीमेंट हुआ 2 का, और इसमें भी इंक्रीमेंट होगा 2 का, सॉरी सॉरी, इसमें भी हुआ है 2 का। कैसे? देखो, 3 में 2 कर दोगे तो 5 आ जाएगा, और 2 में 2 कर दोगे तो 4 आ जाएगा, और इसमें 1 के सारे यूनिक एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो टोटल कितने ऑपरेशन हुए? 5 ऑपरेशन हुए यहाँ पे, ठीक है। टोटल 5 ऑपरेशन हुए। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जब आपका प्रीवियस मतलब आई माइनस वन पे, ठीक है, कोई एलिमेंट मिल रहा है एरे के आई माइनस वन पे, कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो कि बड़ा है एरे ऑफ आई से, ठीक है, एरे ऑफ आई से, उसमें आपको क्या करना है? सिंपली इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है, और आपको इंक्रीमेंट करा देना है। इन दोनों का डिफरेंस मान लो डी आया, ठीक है, तो डी प्लस वन, ये मेरा ऑपरेशन होगा, ठीक है। सिंपल से यही लॉजिक है। डी प्लस वन, ये आपका ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि आप देख लो, आपको यहाँ पे कितना बनाना था? इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना था? 4 बनाना था, तो आपने कितना प्लस किया? 2 का, ठीक है। फिर आपको फिर आप लोग यहाँ पे आ जाओ। हाँ, फिर आप लोग इसको अपडेट कर दोगे कितने से? 4 से, ठीक। अब ये देख लो यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 है। अब यहाँ पे कितना बनाना है? 5 बनाना है, ठीक है। तो अब देखो, बिफोर और ये 3 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 का, और एक इंक्रीमेंट हम लोग तो जनरली कर ही रहे हैं, +1, ऐसा। तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये आ गया 5, ठीक। याद रखना, +1 इंक्रीमेंट हम लोग हर केस में करेंगे, ठीक है। बस इस केस में जहाँ पे ये आ गया, मतलब प्रीवियस वाला एलिमेंट छोटा आ गया नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल के +1 करा देंगे, बस इतना सा समझ जाओ क्वेश्चन, ठीक है। चलो फटाफट कोड कर लेते हैं, और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि सबसे पहले आप अपने एरे को सॉर्ट कर लो, ठीक है। आपने एरे को सॉर्ट कर लिया, एक सम नाम का या एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। आप उसमें क्या करा दो,
ये हो गया। फिर आपको हमने बताया था कि लूप चलाओ, ठीक है, ये हम लोग लूप चला दिए। अब हम क्या बोले थे आपसे, चेक करो, सॉरी ये वन से, क्योंकि हम लोग दो दो इंडाइसेस चेक कर रहे हैं। एरे ऑफ आई माइनस वन अगर बड़ा हुआ या बराबर हुआ, ठीक है, किसके, एरे ऑफ आई से। क्लियर होगा ये पॉइंट आपको। अगर प्रीवियस वाला एलिमेंट बड़ा हुआ, ठीक है, या बराबर हुआ, बराबर में भी करना है हमको और बड़े में भी करना है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे भाई, अगर ऐसा केस हुआ तो हम सबसे पहले देखो यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग आईएनटी डिफरेंस, ठीक है, डिफर करके ले रहे हैं, ठीक, डिफर, तो डिफरेंस ले रहे हैं कितना, मेरा जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एयर ऑफ आई माइनस वन माइनस एयर ऑफ आई का, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, जो मेरा रिजल्ट है इसमें हम रिजल्ट में हम जो डिफरेंस आया वो तो करेंगे ही, साथ में प्लस वन कर देंगे। प्लस वन क्यों, क्योंकि मान लो अगर टू और टू रहा, ठीक है, बड़ा जो टू मतलब प्रीवियस एलिमेंट भी सेम है और नेक्स्ट एलिमेंट भी सेम, दोनों आपस में सेम है, तो सिर्फ हमको नेक्स्ट वाले एलिमेंट में ही तो इंक्रीमेंट कराना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, सिर्फ नेक्स्ट वाले एलिमेंट में ही तो इंक्रीमेंट कराना है प्लस वन का, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, जीरो है। चलो फिर जो मेरा नेक्स्ट इंडाइसेस है वो अब अपडेट होके क्या हो जाएगा, जो पुराना वाला एरे पे एलिमेंट है आई माइनस वन पे, ठीक है, उसमें एक इंक्रीमेंट करा देंगे। ये तो कर रहे थे, जो हम यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है, जो नया वाला इंडेक्स है ये इसको हम क्या बना दे रहे थे, पुराने वाले इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट करा के बना रहे हैं टू, ये तो करा रहे थे हर बार, ठीक है, क्लियर है। एक बार और हम फटाफट आपको एक चीज़ समझा दे रहे हैं, ये वाला अप्रोच ये कैसे काम कर रहा है, मान लो वन टू टू है, ठीक है, वन टू टू है और यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे जो आपका नया वाला इंडेक्स ये वाला जो है, ठीक, पहले ऑफ आई, इसमें क्या करना है हमको, ये प्रीवियस वाला ही तो बनाना है। प्रीवियस वाला बनाने के लिए क्या करेंगे, जो प्रीवियस वाला था टू उसको प्लस वन कर देंगे तो ये थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ टू रहा होता, यहाँ टू रहा होता तो क्या होता, प्रीवियस वाला जो यहाँ पे आप कंपेयर कर और ये कंपेयर होता, लेकिन यहाँ पे तो अब थ्री है, ये वाला कंडीशन फिर सेटिस्फाइड होता, फिर ये अंदर आता, अब डिफरेंस निकालता, डिफरेंस थ्री माइनस टू, डिफरेंस वन आता, हाँ वन आता, फिर उसके बाद क्या होगा, डिफरेंस जब वन आया इसका मतलब क्या पता चला कि इन दोनों में एक का डिफरेंस तो है ही, साथ में एक इंक्रीमेंट भी कराना है, तो ये वाला उस कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा इजली। फिर उसके बाद जो मेरा एरे है उस एरे में प्रीवियस एलिमेंट कितना था थ्री, ठीक, प्लस वन कितना हो जाता, जो नेक्स्ट ये थ्री प्लस वन कितना आ जाता है, ये फोर, और ये फोर किसमें इंक्रीमेंट हो जाता है आपका ए आर आर ऑफ आई में, ठीक, ये ए आर आर ऑफ आई में आपका अब फोर आ जाता है। ए आर आर ऑफ आई क्या था, ए आर आर ऑफ आई आपका यही था टू, अब ये टू क्या बन गया है फोर, ठीक है। अब देख सकते हो आप सारे एलिमेंट यूनिक बन चुका है, वन टू थ्री फोर, क्लियर है। तो फटाफट एक बार हम इसको रिटर्न करा के देख लेते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम रिटर्न करा देंगे अपने रिजल्ट को, ठीक है। कुछ एरर आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो टेस्ट केस पास कर दिया है, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये फाइनली सबमिट हो चुका है, ये कुछ नेट का इशू है।